यूट्यूब फैमिली, दिस इज डॉक्टर फातिमा सिद्दीकी MBBS MD। तो आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ कि हार्ट अटैक क्या होता है, क्यों आता है, इसकी क्या रीजन है, इसे किस तरह बचा जा सकता है, और फालेज यानी स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक भी होता है, उसकी क्या कॉजेज हैं। तो पहले तो सबसे पहले हार्ट अटैक जो होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो हमारा जो हार्ट एक ऑर्गन होता है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि ये हार्ट का काम होता है, ये ब्लड पंप करता है पूरी बॉडी को। तो इस ब्लड में ऑक्सीजन होता है, प्योर ब्लड होता है, ये ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी को, और इसके साथ साथ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि ग्लूकोज, इंजाइम्स, प्रोटीन्स वगैरह। तो और ये जो है पूरी बॉडी को ये ऑक्सीजनेटेड प्योर ब्लड की ज़रूरत होती है। तो हमारा ब्रेन, हमारे किडनी, हमारे लंग्स और हमारा पेनक्रियाज और हमारी स्किन, इन सब को जो है अपना अच्छी तरह से अपना काम करने के लिए ब्लड की ज़रूरत होती है। और ये ब्लड पंप किया जाता है हार्ट से, और ये हार्ट से जो नालियाँ निकलती है खून की, जो एक पाइप की तरह होती हैं, और वो खून की नालियाँ, आर्टरीज जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है तमाम ऑर्गन्स को लेकर जाती हैं। तो ये जो खून की नालियाँ होती है, इसमें डिफरेंट टाइप्स के लेयर्स होते हैं, अंदरूनी लेयर, तय, फिर बाहर की, फिर बीच वाली मस्कुलर लेयर। तो जब इस मस्कुलर लेयर में एक कोलेस्ट्रॉल नाम का एक जब प्रोडक्ट जमा हो जाता है जाकर, और वो वहाँ पर जाने के बाद वो वहाँ पे क्लॉटिंग हो जाती है। तो क्लॉटिंग की वजह से क्या होता है कि ब्लड सप्लाई रुक जाती है, हार्ट को भी रुक सकती है, तो हार्ट अटैक आ जाता है। क्योंकि हार्ट को अपना काम करने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो ये एनर्जी हार्ट में जो कोरोनरी वेसल्स होते हैं, यानी हार्ट को जो ब्लड सप्लाई करने वाली जो खून की नालियाँ होती है, उसको कैपिलरी जो कोरोनरी आर्टरीज कहलाती हैं। तो उसके अंदर जब ये इन्फ्लेमेशन होता है, पहले तो सबसे पहली चीज़ तो ये होती है, जब वहाँ पर खराबी आना शुरू होती है तो एक किस्म का इरिटेशन, इन्फ्लेमेशन पहला स्टेप होता है ये। तो ये होता है, और उसके बाद जो होता है वहाँ पर कोलेस्ट्रॉल आकर जमा होने लगता है। और उसके बाद मैक्रोफेजेस नाम का एक ब्लड में सेल होता है, वो आकर वहाँ पर जमा होने लगता है इस इन्फ्लेमेशन को ठीक करने के लिए। और उसके बाद वहाँ पर प्लग बनते जाता है, क्लॉटिंग होते जाती है। तो ये जो होता है, तो उसके बाद जैसे कि किसी दीवार में अगर क्रैक आ जाए तो उसको सीमेंट कर ठीक किया जाता है, उसी तरह जब हमारी आर्टरीज में इस तरह के क्रैक्स आने लगते हैं तो वहाँ पर कैल्शियम आकर जमा होने लगता है, वहाँ पर फैब्रिन आकर जमा होने लगता है, और कैल्सिफिकेशन ऑफ आर्टरीज, कैल्सिफिकेशन होने लगता है। तो जब ब्लड सप्लाई, अगर ये क्लॉटिंग की वजह से अगर ये किडनी को जाने वाली खून की नालियों में ये क्लॉटिंग हो गई तो किडनी को खून नहीं मिलेगा, ब्लड सप्लाई रुक जाएगी, तो किडनी फेलर हो जाएगा। पेनक्रियाज को जब खून की सप्लाई रुक जाएगी क्लॉटिंग की वजह से, प्लग की वजह से, तो वहाँ पर पेनक्रियाज खराब होकर डायबिटीज हो जाएगा, शुगर हो जाएगी। अगर ये हमारे ब्रेन को के अंदर क्लॉटिंग हो जाती है, तो ब्रेन को ब्लड सप्लाई जब रुक जाती है ब्रेन के किसी पार्ट को, तो ये इसको कहते हैं कि ब्रेन स्ट्रोक हो गया। तो ब्रेन स्ट्रोक में भी क्लॉटिंग हो जाती है और ब्लड सप्लाई ब्रेन को बंद हो जाती है, तो उसकी वजह से ब्रेन काम करना बंद कर देता है, तो फालेज हो जाता है, पैरालाइज हो जाता है इंसान। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्लड सप्लाई हमारे तमाम ऑर्गन्स को बराबर होती रहे। अगर ये हमारे हाथों में रुक जाएगी तो हमारे हाथ जो है डेड होना शुरू हो जाएंगे, नेक्रोसिस, जिसे नेक्रोसिस का प्रोसेस कहते हैं। तो ये आखिर में उंगलियां वगैरह सभी काली होने लगेंगी और गैंग्रीन और नेक्रोसिस हो जाएगा वहाँ पर। तो और जब ये हार्ट को जब ब्लड सप्लाई रुक जाएगी तो हार्ट अटैक आ जाता है। तो इसके क्या कारण है मैं उसकी बताती हूँ। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट कारण जो है स्ट्रेस है। चाहे स्ट्रेस लेना, टेंशन लेना, चाहे वो आपके घर का हो, चाहे वो आपका काम का हो, चाहे वो आपकी किसी ऑफिस में बॉस वगैरह का हो। तो इसलिए स्ट्रेस लेने से हमारे जो बॉडी है उसमें कॉर्टिसोल नामी एक हार्मोन सीक्रेट होता है, और उसके बाद जो है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होने लगता है। इन्फ्लेमेशन के बाद वहाँ पर जो है जमा होने लगती है कोलेस्ट्रॉल, आकर इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करने के लिए कोलेस्ट्रॉल आ जाता है। तो जो कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में खुद ब खुद भी बनते रहता है रोज़ 3000 मिलीग्राम पर डे। तो ये कोलेस्ट्रॉल वहाँ जाकर उसको रिपेयर करने की कोशिश करता है, वहाँ पर जो भी इरिटेशन है, फिर उस पर आकर ब्लड सेल्स जमा होने लगते हैं, वहाँ पर मैक्रोफेजेस जमा होने लगते हैं, और वहाँ पर एक क्लॉट बन जाता है, प्लग बन जाता है। तो ये अथेरोस्क्लेरोसिस हो जाती है, तो ये हार्ट अटैक आ जाता है। तो स्ट्रेस एक मेन कारण है। अब सेकेंड चीज़ जो है फिजिकल इनएक्टिविटी, और फिजिकल इनएक्टिविटी की वजह से जो जो लोग मोटे होते हैं और जो
तो इसके बाद और कारण ये है कि अगर आप में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है या आपको डायबिटीज़ है तो भी आपको हार्ट अटैक आने का खतरा बढ़ जाता है। उसके अलावा जो लोग शराब पीते हैं और जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं तो इन लोगों में भी हार्ट अटैक का खतरा बहुत बढ़ जाता है। और ये हार्ट अटैक का जो प्रोसेस होता है, जो ये तमाम प्रतिक्रिया होती है, वो एक दिन में नहीं होता है प्रोसेस। ये आपके बचपन से शुरू हो सकता है। अगर आपकी न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है, आप बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ें खाते हैं, बहुत ज़्यादा शुगर कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो ये एक दिन में नहीं, ये वो इन्फ्लेमेशन होते रहता है। और आपकी जो लाइफ स्टाइल अगर आपका ऐसा है कि आप बराबर स्मोकिंग शुरू कर देते हैं या बहुत ज़्यादा अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं, तो एक ये कई महीनों कई सालों के बाद अटैक आ सकता है या स्ट्रोक हो सकता है। तो स्मोकिंग में निकोटीन जो होता है वो सिगरेट में, वो भी जो है हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी बढ़ाता है और उसके बाद हार्ट अटैक के खतरे को बढ़ाता है। और जो लोग जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, यानी फ्राइड चिकन, फ्रेंच फ्राइज, प्रोसेस फूड, पैक्ड फूड्स, और जो ज़्यादा शुगर कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, और जो जो न्यूट्रिएंट्स बराबर नहीं लेते, जो प्रॉपर जो वेजिटेबल्स में अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और फ्रूट्स में अच्छे वेजिटेबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो जो लोग अपनी न्यूट्रिएंट्स बराबर नहीं लेते हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं, बहुत ज़्यादा शराब अल्कोहल पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं और एक्सरसाइज नहीं करते, अपना वेट कंट्रोल में नहीं रखते, ओबेसिटी यानी मोटापा के जो शिकार रहते हैं या जिनका ओवरवेट होते हैं, तो वो लोगों में हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। और जो लोग स्ट्रेस लेते हैं, खुश नहीं रहते, ये कार्डियोलॉजिस्ट जो हैं मशहूर, जो हमारे इंडिया के फेमस कार्डियोलॉजिस्ट के कई एडवाइस है कि आप लोग खुश रहा करें, क्योंकि खुश रहने से जो हमारे बॉडी के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स निकलते हैं जो हार्ट अटैक से बचाने के लिए बॉडी की मदद करते हैं। तो खुश रहना चाहिए और कॉमेडी वीडियोस देखिए, जोक्स देखिए, लाफिंग क्लब्स ज्वाइन करिए, क्योंकि हार्ट डिजीज़ेस का, हार्ट को हेल्थी रखने के लिए, हार्ट डिजीज़ से बचने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आपको किसी भी किस्म का टेंशन या स्ट्रेस नहीं लेना है, हमेशा खुश रहना है, दुखी नहीं रहना है। दुखी रहने से, स्ट्रेस में रहने से, टेंशन में रहने से हार्ट पे बहुत बुरा असर पड़ता है और ब्लड प्रेशर बढ़कर हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो इसको शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स।